युद्ध में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर कामोव 52 को मार गिराया। लुहांस्क क्षेत्र में यूक्रेन ने रूसी एलिगेटर को मारा। रशियन एलिगेटर को मारने की ये तस्वीर यहां पर देखिए। मैं एक कमेंट शिवाज सर आपके पास आता हूं, लेकिन ओपी तिवारी सर से, क्योंकि ये जो एरियल वॉरफेयर है इसका हिस्सा है, ये मैं जरा समझना चाहता हूं। सुरोविकिन के आने के बाद ऐसा लग रहा था रशियन अपर हैंड होगा, है क्या, दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन जो होता है ये पिन पॉइंट टारगेट के लिए, जहां इंट बहुत स्ट्रांग हो, टारगेट की एक्यूरेसी बिल्कुल सही हो एंड थोड़ा सा एयर सुपीरियरिटी हो, ताकि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये रशिया तो यूज कर रहा है वेरी इफेक्टिवली, ताकि उनके पावर स्ट्रक्चर और बाकी जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको डिस्ट्रॉय किया जा सके, इसके लिए काम कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये हेलीकॉप्टर जैसे एयरबोर्न होता है, ये स्लो मूविंग टारगेट है, इसे वेरी वनरेबल, वेरी इजी टू शॉट आउट, तो मर भी सकता है, मतलब मारा जा सकता है। इस तरीके से हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर को लूज करने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। तो हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में दोनों चांसेस हैं, इसलिए यूक्रेन वन और केसेज में सक्सेसफुल होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेज रशिया यूटिलाइज द कामोव का जहाज जो यूज कर रहा है काफी इफेक्टिव है, इसके अलावा डिस्ट्रॉय करेगा। सिमिलरली यूक्रेन के पास जो जहाज हेलीकॉप्टर जो अपने यूज कर रहे हैं वो भी रशियन मेड के ही हैं। तो इस वॉर में कुछ नुकसान तो एक्सेप्टेबल होता ही है। इस तरीके से एक दो हेलीकॉप्टर की लॉस तो एक्सेप्टेबल है, रशिया भी खोएगा, यूक्रेन भी खोएगा, लेकिन ये जंग चलती रहेगी। लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ किसका है? जैसे सिद्धांत साहब कहते हैं, खाली यूक्रेन की जनता का है। ये जेलेंस्की को समझना बहुत जरूरी है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की परवाह कौन करता है सर? दोनों ही तरफ कुर्सियों की चिंता है, ये कुर्सियां लड़ती हैं, लोग जान गंवाते हैं। मेजर जनरल अश्विनी शिवाज आपके पास आने वाला हूं। यह खबर बताने के बाद मॉस्को के पास एक मॉल में भीषण आग का वीडियो आया सामने। भीषण आग लगने से मॉस्को का मेगा खिमकी शॉपिंग मॉल जलकर खाक। रूसी एजेंसियां आग के कारणों की जांच में जुटी। मॉल में लगी आग 18,000 स्क्वायर मीटर इलाके में 18,000 स्क्वायर मीटर इलाके में, माफ कीजिएगा, लगी हुई है आग। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल अश्विनी शिवाज, मेनलैंड रशिया में कई जगहों पर हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं नोटिस की गई हैं जिनका कुछ पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गई। क्या सैबोटाज हो सकता है? इंटरनल टर्बुलेंस फैलाने के लिए भी क्या ये सब किया जा रहा हो सकता है वेस्ट की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से? हाँ बिल्कुल दिनेश, अभी तक जो लड़ाई थी वो थी रूस के और यूक्रेन के बीच में, पर यूक्रेन की टेरिटरी में, वो रूस की टेरिटरी में नहीं था। जो सबसे पहला अटैक हुआ वो कर्क ब्रिज पे हुआ था, जो क्रीमिया को मेनलैंड रूस से जोड़ता है। उसके बाद वहां पर एक उनके पावर प्लांट पे का भी हुआ सबोटाज, और अभी ये मॉल पे भी हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और नेटो कंट्री चाहती हैं कि ये लड़ाई रशिया में जाए और वहां पर ज्यादा से ज्यादा सबोटाज करके उन इलाकों के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करो। मैं यही कहूंगा दिनेश, दो बातें हो रही हैं इसमें। इस लड़ाई में रूस इस्तेमाल कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने के लिए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर रहा है यूक्रेन का, मगर एट द सेम टाइम जो डोनबस के इलाके में लड़ाई हो रही है जिसके अंदर इन्फेंट्री डोमिनेटेड है, वहां आर पार की लड़ाई है, बहुत मुश्किल से दोनों देश लड़ रहे हैं। और मुझे अभी भी लगता है यूक्रेन का वहां थोड़ा पलड़ा भारी है, वो इसलिए कि उसके पास M777 अल्ट्रा लाइट हाउसर भी हैं और हाई मार्थ है, जो हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम T-72 T-90 टैंक लेके तो आया है रूस, मगर यहाँ पर जो स्टिंगर मिसाइलें हैं और जैवलिन मिसाइल, आपने बहुत बड़ी बात बताई है। असल में आपने स्ट्रेटेजिकली जो वहां लड़ाई चल रही है हमारे दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की है। इन्फेंट्री मतलब सीधे पांव से चलकर या आर्मर्ड से चलकर वहां पहुंचकर सैनिक आमने सामने लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इनको कवर देने का काम करती है आर्टिलरी। आर्टिलरी यहां लगी हुई है, हाइमार्स इनको मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर एयरफोर्स क्या कर रही है, किस तरीके का कवर दे रही है, और जिसमें कहा जाता है कि अपर हैंड है रशिया का, क्या वो अपर हैंड